अच्छा जी, MS DOS के बारे में हमने लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन किया कि MS DOS क्या होता है, MS DOS को हम कैसे लोड करते हैं और MS DOS पे हम कैसे कमांड्स अप्लाई करते हैं। फर्स्ट मोस्ट हमारा आज का जो लेसन है वो MS DOS की भी पहली कमांड है, दैट इज dir कमांड। ठीक है, dir कमांड MS DOS के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस लिए होती है? किसी भी ड्राइव की लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज को देखने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, dir कमांड सिंपली अगर आप अप्लाई करना चाहें तो सिंपली लिखें dir एंटर, तो ये आपको लिस्ट ऑफ ड्राइव शो कर देगा। dir के साथ बहुत सारे स्विचेस भी होते हैं। यहां पे ये कौन कौन से स्विचेस होते हैं ये आप मेरे लेक्चर को पॉज करके ये नोट कर सकते हैं। स्टॉप इट। अब मैं आपको ये कमांड प्रैक्टिकली यहां पे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं कि कैसे आप इस पे काम करेंगे। स्टार्ट में जाएंगे, लिखेंगे cmd, तो DOS आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस वक्त आप DOS में देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर C ड्राइव यूजर्स और मेरा नाम लिखा हुआ है सरदार अजीम। दिस इज द डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट। मैं इस डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट के अंदर से बाहर आना चाहता हूं। आई विल जस्ट टाइप dir, सॉरी नॉट dir, cd / cd एंड एंटर। अब आप देख सकते हैं कि मैं अपने कंप्यूटर की C ड्राइव में हूं। मैं सिंपली dir करूंगा तो मुझे DOS शो कर रहा है कि मेरी C ड्राइव के अंदर कोई फाइल नहीं है, 8 डायरेक्टरीज हैं, यानी 8 फोल्डर्स हैं और उनके नाम मेरे सामने लिखे हुए हैं। अब देखते हैं मेरे पास और कौन सी ड्राइवें हैं। मेरे पास इस वक्त E ड्राइव भी है, मेरे पास इस वक्त F ड्राइव भी है। मैं E ड्राइव में जाना चाहता हूं तो मैं यहां पे कमांड लिखूंगा E एंटर। मैं E ड्राइव में एंटर आ गया। dir मुझे E के कंटेंट नजर आ रहे हैं, F एंटर। dir मुझे F के कंटेंट नजर आ रहे हैं। अब मैंने बात की थी थोड़ी देर पहले कि dir कमांड में स्विच होते हैं। स्विच का मतलब ये नहीं कि ये कीबोर्ड के जैसे बटन है। स्विच का मतलब है स्विच कमांड्स होती हैं जो dir को ज्यादा इफेक्टिव बनाती हैं। कैसे? उसके लिए हमें C ड्राइव पे जाना पड़ेगा। मैं पहले C में गया। अब C ड्राइव के अंदर में जिस फोल्डर में जाना चाहता हूं उस फोल्डर का नाम है विंडोज। ठीक है, विंडोज के फोल्डर में जाने के लिए cd का मतलब है चेंज डायरेक्टरी स्पेस विंडोज। मैं विंडोज में आ गया। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं सिंपल dir लगाऊंगा तो ये पूरी लिस्ट ऑफ फाइल्स मेरे सामने से गुजर गई है। सबसे बड़ा फोल्डर C ड्राइव पर विंडोज का होता है। ठीक है, इसमें ये मुझे दिखा रहा है कि 25 फाइल्स हैं और 75 फोल्डर्स हैं। ठीक है, जो कि विद इन अ सेकेंड मेरी आंखों के सामने से गुजर गए। मैंने ये फाइल्स एंड फोल्डर आहिस्ता आहिस्ता एक एक पेज करके देखने हैं। तो मैं यहां पे कमांड लगाऊंगा dir/p एंटर। दैट p इज अ स्विच। जिस चीज को स्लैश के साथ लिखा जाए वो स्विच होता है। फर्स्ट पेज शो हुआ और एट द बॉटम ऑफ स्क्रीन आप देख रहे हैं लिखा हुआ है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। मैंने एंटर ही दबाया, फिर दूसरा पेज आया, एंटर दबाया, तीसरा पेज आया, एंटर दबाया और तब जाके ये खत्म हुआ। ठीक है, यानी कि मैंने तसल्ली से सारी फाइलों को 1 बाय 1 पेज वाइज करके देख लिया। अब मैं एक और स्विच लगाऊंगा dir/w/p। w मीन विड्थ वाइज, कॉलम्स बना के दिखाओ। ठीक है, चलें देखते हैं। ये देखें जी, खूबसूरत कॉलमनर स्टाइल में आपकी तमाम फाइल्स एंड फोल्डर डिस्प्ले हो रही हैं। ठीक है, अब जी मेरे पास dir के O वाले स्विचेस भी हैं। कैसे काम करते हैं? dir/on/p। on का मतलब है ऑर्डर बाय नेम, नाम की तरतीब से दिखाओ। ठीक है, एंटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हैं A वाली फाइलें, फिर B वाली फाइलें एंड नीचे तरतीब में जैसे जैसे आप जा रहे हैं तो ये आखिर में ये W वाली फाइल्स आई हैं।
ठीक है, नाम के अंदर आप देखें A to Z की तरतीब कर दी है उसने, ठीक है। अब मैं कहता हूं जी Z से A की तरफ आई है, तो चलें ठीक है, तो मैं क्या करूंगा O माइनस N स्लैश P, dir/O-N/P, एंटर। तो अब उसने W वाली फाइलें पहले दिखाई, फिर R, S, I और आखिर में आके A वाली फाइलें आ रही हैं। अब मैं करता हूं dir/OD/P, ऑर्डर बाय डेट। अब उसने क्या किया जी, 2015 की फाइल सबसे ऊपर रखी हुई है, फिर 19 की फाइलें, फिर 2021 की फाइलें, फिर 2023 की फाइलें हमारे सामने आई हैं। ये देखें एट द स्टार्ट आपको बकायदा ये डेट्स नजर आ रही हैं, ठीक है। अब इसको भी उल्टा चलाना है, तो dir/O-D/P रिवर्स ऑर्डर बाय डेट। आप देखें पहले 2023 वाली फाइल आई है, 10/9/2023 की, आज की फाइल, ठीक है, फिर 22 की आ रही है, फिर 21 की, 19 की एंड फाइनली 2015 की। dir/OE/P ऑर्डर बाय एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मीन टाइप ऑफ फाइल, अब एंटर करूंगा तो सबसे पहले उसने जो फाइलें दिखाई वो DIRs हैं। DIR का मतलब है फोल्डर, ये सारे क्या हैं, फोल्डर हैं, डायरेक्टरीज हैं। उसके बाद जो उसने फाइलें दिखाई उसके साथ लिखा हुआ .bin, .dll, .exe, ये क्या है, फाइल्स हैं, ये तमाम फाइल्स हैं। और इससे ऊपर वाली सारी क्या थी, डायरेक्टरीज, ठीक है। अब इसी को रिवर्स चलाना है, dir/O-E/P रिवर्स ऑर्डर बाय एक्सटेंशन। अब पहले फाइलें दिखा रहा है, देखें, दूसरे पेज पर फोल्डर्स आ गए, तीसरे पेज पर भी फोल्डर्स हैं और चौथे पेज पर भी फोल्डर्स हैं। ये हो गई DIR की O वाली एक्सटेंशंस। अब बात करता हूं DIR की A वाली एक्सटेंशंस की, ठीक है। ये लें dir/AD/P, AD का मतलब है ऑल डायरेक्टरीज, सिर्फ वो चीजें दिखाओ जो फोल्डर हैं, ठीक है। /P आप साथ में ऐसे ही लगाएंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये सारी डायरेक्टरीज हैं, इनके पीछे ये लिखा हुआ है, ये DIR है, ये फोल्डर है सारे, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं नहीं, फोल्डर मुझे नहीं देखने, मैंने फाइलें देखनी है, A-D/P ऑल नॉन डायरेक्टरीज, तो सिर्फ फाइलें मेरे सामने आ गई। dir/AH/P ऑल हिडन फाइल्स, ये वो फाइलें हैं जो कि एक फाइल और 4 फोल्डर हैं जो C ड्राइव पे हाइड किए हुए हैं मैंने, ठीक है। dir/A-H/P ऑल नॉन हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स, नॉन हिडन तो सारे ही हैं, ठीक है। dir/A-R/P ऑल रीड ओनली फाइल्स, वो फाइलें जिनको सिर्फ पढ़ा जा सकता है, उसमें तब्दीली नहीं हो सकती। तो ये चंद एक ही हैं, एक फाइल है और 7 फोल्डर्स हैं, आप देख सकते हैं। dir/A-R/P ऑल नॉन रीड ओनली, बाकी सारी नॉन रीड ओनली होती हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहता हूं dir/S का मतलब है ऑल सब डायरेक्टरीज, जितनी भी फाइलें हैं, तो आपने देखा मैंने कमांड लगाई है और ये शुरू ही हो गया डॉस, ठीक है। अब जितनी फाइलें, जितने फोल्डर्स होंगे, ये सारे खोलेगा तो ये स्टॉप होगा, ठीक है। यानी C ड्राइव में मौजूद फोल्डर, उसके अंदर फोल्डर, उसके अंदर फोल्डर, जितने भी हैं वो सारे के सारे अपने सामने एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। तो तब ये कमांड स्टॉप होगी, dir/S, ओके। ये थोड़ा टाइम लेती है क्योंकि C ड्राइव में हजारों की तादाद में फाइलें और फोल्डर होते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये अभी तक नॉन स्टॉप जा रही है और आखिर में आपको दिखाएगा कि इसके आपके सामने से इसने कितने हजार फाइलें गुजारी हैं, ठीक है। और माशाल्लाह ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा जी, बहुत ज्यादा फाइल्स होती हैं, मैंने जैसे आपको बताया। तो ये उसकी एग्जीक्यूशन मुसलसल किए जा रहा है, जब तक इसे फाइलें मिलती रहेंगी ये कमांड चलती रहेगी, ठीक है। एक तरीका है इससे जान छुड़ाने का कि आप डॉस को क्लोज कर दें, ठीक है। अदरवाइज ये कमांड स्टॉप नहीं होगी जब तक आपकी सारी सब डायरेक्टरीज ओपन नहीं होती।
चलें इसको फुल एग्जीक्यूट होने देते हैं, तब तक मैं एक और CMD ओपन करता हूं। ठीक है, आप एक वक्त में 2 दफा भी इसे खोल सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे मैं कहता हूं dir स्पेस a.static। a.static का मतलब है कि वो फाइलें दिखाओ जिनका नाम A से शुरू होता है। .static A के आगे जो मर्जी है हो, लेकिन A वाली दिखाना। ठीक है।